हेलो दोस्तों, दिस इज शिवम। सरकारी नौकरी पे शिवम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। अपनी टाइपिंग, शॉर्ट हैंड एवं स्टडी को अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि वर्तमान में स्टेनो और टाइपिंग से रिलेटेड ढेर सारी वैकेंसी निकल रही है। और हमारे कई साथी हैं जिनके लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर स्टेनोग्राफी को कैसे सीखें, टाइपिंग को कैसे सीखें, ऑफलाइन सीखें या ऑनलाइन सीखें, और इन्हें सीखने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, आपकी इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर लेकर मैं इस वीडियो में आ रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना है। आप ये मानिए कि आपका स्टेनो और टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आखिर स्टेनोग्राफी है क्या? सबसे पहले तो ये जानिए। तो स्टेनोग्राफी एक संकेत लिपि है, जिसके माध्यम से हम लोग अधिकारियों के डिक्टेशन को शॉर्टकट में लिखते हैं और उसका हिंदी में रूपांतरण या इंग्लिश में रूपांतरण करके आप अपना जजमेंट अधिकारी को सौंपते हैं। तो ये होता है स्टेनोग्राफी। ठीक है। और टाइपिंग तो खैर हर बच्चा जानता है। हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग यूपी ट्रिपल एस ही पूछता है, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो या फिर स्टेनोग्राफी का पेपर हो। कई टाइपिंग के एग्जाम आते रहते हैं। ओके दोस्तों, तो बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे कि स्टेनो को ऑफलाइन सीखें या ऑनलाइन सीखें। तो दोस्तों, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। स्टेनो ऑफलाइन भी सीखी जा सकती है और स्टेनो ऑनलाइन भी सीखी जा सकती है। सारा का सारा चीज़ डिपेंड होता है आपकी मेहनत पे, कि आप कितने डिसिप्लिन हैं अपने करियर को लेके। आप कितना मेहनत कर लेते हैं स्टेनोग्राफी में और टाइपिंग में। ये केवल और केवल सेल्फ डिसिप्लिन का खेल है इसमें मेरे भाई, चाहे स्टेनो हो चाहे टाइपिंग हो। क्योंकि दोस्तों, इन दोनों में केवल केवल टीचर का गाइडेंस होता है। स्टेनो तो आप मान सकते हैं कि अगर आप ऑफलाइन सीख लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। बाकी ऑनलाइन सीखने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बस इसमें सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए कि टीचर ने जो दिया है, टीचर ने जो भी होमवर्क दिया है, जो भी कंटेंट दिया है, उसको आपको करना है। नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और आप स्टेनोग्राफी या फिर टाइपिंग सीख नहीं पाएंगे। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं। समझ पा रहे हैं ना? तो इस चीज़ को बहुत ही गहराई से समझ लीजिए कि सारा का सारा खेल आपका ही है, आपकी मेहनत का ही है। आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचें कि आपकी बिना मेहनत के आप स्टेनोग्राफी और टाइपिंग सीख सकते हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हमारे बहुत से साथी परेशान थे कि स्टेनोग्राफी को कितने दिनों में सीखा जा सकता है? क्या सर 1 साल लगता है? क्या 1.5 साल लगता है? बहुत से भाई लोग तो हमारे 2-2 3-3 सालों से स्टेनो सीख रहे हैं और सीख नहीं पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि आप लोगों ने ढंग से नहीं की। अगर आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही मन से स्टेनो करते हैं, तो मेरे दोस्त 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड बनाने में केवल 6 मंथ लगता है। 3 मंथ में आप स्टेनो सीखते हैं और नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी स्पीड आ जाती है 80 डब्ल्यूपीएम। मैं सीखा हूँ, मैं केवल और केवल 5 to 6 मंथ में ही 100 डब्ल्यूपीएम तक की स्पीड मैंने की थी। और कई सारे एग्जाम, कम से कम 5 से 6 एग्जाम स्टेनो के क्वालिफाई किए। स्टेनो का डिक्टेशन क्वालिफाई किया। समझ पा रहे हैं आप लोग? टाइपिंग में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाया केवल 2 से 3 महीनों में। तो आखिर ये कैसे ला पाया मैं? यही सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि हो सकता है यहाँ से आपका मोटिवेशन जागे, आप अपने भाई से कुछ सीखें और वही पैटर्न आप लोग अपनाएँ और अपना चयन लें, आप लोग सिलेक्टेड हों। इसलिए मैं ये छोटे-छोटे वीडियो लाता रहता हूँ कि इससे आपको मोटिवेशन मिले मेरे भाई। ठीक है ना? तो स्टेनो को आप लोग क्या करें, आप लोगों के पास अगर ऑफ़लाइन माध्यम है तो और अच्छी बात है, ऑफ़लाइन सीखें। अगर आप लोगों के पास ऑफ़लाइन साधन नहीं है, ऑफ़लाइन माध्यम नहीं है, तो आप लोग ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? आप लोग ऑफ़लाइन सीखते रहिए और आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आपका भाई है। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा। और जो भी स्टेनो एक्स, वाई, जेड, चाहे स्टेनो हो, चाहे टाइपिंग हो, कोई भी डाउट हो आपको, आप लोग बस कमेंट कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम को, आपका प्रॉब्लम का आंसर आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों? मैं आपको ढेर सारी ऐसी चीज़ें भी बता दूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे अटेम्प्ट करना है चीज़ों को, चाहे टाइपिंग हो, चाहे स्टेनो हो। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में अलग ही प्रेशर रहता है। यहाँ पर पता पड़ा कि आप यहाँ पर तो सीख के सब कुछ गए, एग्ज़ाम हॉल में आप इतने घबरा गए, इतना टेंशन में आ गए कि ना ही आप स्टेनो कर पाए और ना ही आप टाइपिंग कर पाए। तो क्या फ़ायदा रहा 1 साल स्टेनो सीखने का या टाइपिंग सीखने का? समझ पा रहे हैं? एग्ज़ाम हॉल में ही तो परफ़ॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। केवल 5 मिनट या 10 मिनट का डिक्टेशन होता है या टाइपिंग होता है। अगर उसमें आप बिल्कुल भी डाइवर्ट हो गए, बिल्कुल भी डर गए, वहाँ से आप फ़ेल हो जाएँगे मेरे दोस्त। तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना? तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी मत घबराइए, बस आपको लेट नहीं करना है।
जैसे अब स्टेनो 333 वाले बच्चों का एग्ज़ाम है 16 नवंबर को। अब उनकी आपका स्टेनो की डेट आ जाएगी, जो शॉर्ट स्किल टेस्ट की डेट आ जाएगी, वो फरवरी या मार्च में आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी लास्ट या फिर मार्च, बस 15 मार्च के पहले हो जाएगी। तो अब आप लोग ये सोचिए, आपके पास केवल 4 से 5 महीने ही हैं अभी तक। समझ पा रहे हैं ना? अभी से आपके पास 4 से 5 महीने ही हैं और इन 4 से 5 महीनों में ही आपको पूरा सीखना है और आपकी स्पीड भी बनानी है। अब आप सोचिए कि 6 मंथ तो लग ही जाते हैं, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? अगर आप लोग अभी से मेहनत नहीं करेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ स्टेनो नहीं निकाल पाएँगे। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में फेल होने से अच्छा है अभी सुधार करके फाइनल सिलेक्शन ले लो। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? तो जितने भी स्टेनो वाले बच्चे हैं, चाहे स्टेनो 333 वाले हों या स्टेनो 1224 वाले हों, आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। अब स्टेनो 1224 वालों का एग्ज़ाम 18 जनवरी को है। आप लोग क्या सोचते हैं दिसंबर में आपका टाइपिंग और शॉर्ट हैंड होगा? नहीं मेरे दोस्त। जनवरी के बाद 4 महीने काउंट कर लीजिए, 3 महीने ही काउंट कीजिए। आपका मई में एग्ज़ाम रख देंगे, अप्रैल लास्ट में या मई में ये लोग स्टेनो का एग्ज़ाम रख देंगे और टाइपिंग रख देंगे। आप लोग खुद सोचिए, अगर आज के दिन से आप लोगों ने टाइपिंग और शॉर्ट हैंड को शुरू नहीं किया तो आप लोग क्या सीख पाएँगे मार्च तक, अप्रैल तक या मई तक? नहीं सीख पाएँगे दोस्त, क्योंकि 6 मंथ लग ही जाता है स्टेनो में। टाइपिंग में 3 to 4 मंथ लग ही जाता है दोनों टाइपिंग को कवर करने में और बेहतरीन स्पीड बनाने में। समझे कि नहीं समझे? तो आप लोगों से अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी समय है, अभी से स्टेनो शुरू कर दो और टाइपिंग शुरू कर दो। जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपका भाई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और यूट्यूब चैनल ज्वाइन करो। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए, जो भी मदद चाहिए, आप लोग बस एक बार कमेंट कर देना अपनी प्रॉब्लम को। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चाहे रिटन एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे शॉर्ट हैंड हो, चाहे आपका टाइपिंग हो, मैं हूँ ना। मैं हूँ तो आपको सब कुछ बताने के लिए। बस आप पूछिए तो, आप लोग पूछना ही नहीं चाहते हैं। आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। मैं आपको जो भी कंटेंट दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, जो भी आपको स्टेनो का कंटेंट दे रहा हूँ, जो भी आपको रिटन के लिए बता रहा हूँ, आप लोग करके तो देखिए। आप लोगों का 100% सिलेक्शन होगा और आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, क्योंकि आपके नंबर बहुत अच्छे होंगे, आप अगर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट में चीज़ें बता दी कि स्टेनो क्या होता है, टाइपिंग क्या होता है और कितना टाइम आपको लगता है। तो बस अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो और स्टेनो और टाइपिंग सीखना शुरू कर दो अभी से। लास्ट टाइम में आप लोग इतना प्रेशर ले लेते हैं, इतना भड़बड़ा जाते हैं कि आप लोग सीख नहीं पाते हैं फिर। तो इसलिए अभी से करो, 6 महीनों के अंदर नौकरी मिल जाएगी, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, अपना ध्यान रखो, खुश रहो और स्टेनो और टाइपिंग करते रहो और रिटन के लिए सबसे पहले पढ़ो और बेहतरीन मार्क्स लाओ, जिससे कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल पाए और अच्छा डिपार्टमेंट मिल पाए। ठीक है? तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है? बाय, टेक केयर।